बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यदेव का पूजन होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हम सभी लोग अपने बाल्यावस्था से सुनते हुए आ रहे हैं। सत्यनारायण की कथा में बताया गया है कि एक दाने मिशारण्ये ऋषया सौनकादया प्रपच्छुर मुनया सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्य महामुनि। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा। क्या पूछा? व्रतेन तपसा किंवा प्राप्यते वांछितम फलम। हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनुष्य की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं? आप हमें बताएं, हम उससे सुनना चाहते हैं। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी कहते हैं, नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर्षै यथेवाहं तच्छृणुद्धं समाहितः। एकदा नारदो योगी पुराणाग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्तलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् और नाना योनि समुत्पन्नां क्लेश्यमान स्वकर्मभिः केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचित्त मनसा विष्णुलोकम गतस्ततः। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति उनसे जैसा कहते हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं और शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम् दृष्ट्वा तम देव देवेशं स्तोतु समुपच्चके और नमो बांग मनस्साते रूपयासान्वशक्तये। कहते हैं वहां 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान से नारायण के दर्शन कर उन देवादिदेव की स्तुति करते हैं। कौन? नारद जी। नारद जी भगवान की स्तुति करते हैं और वो कहते हैं कि आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने और सर्वे सामादि भूताय भक्ता नामार्ति नाशने। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, वाणी और मन से परे हैं आप। आपको न वाणी प्राप्त कर सकती है न मन प्राप्त कर सकता है। आपका ना ही कोई आदि है और ना ही कोई मध्य है और ना ही कोई अंत है। आप निर्गुण स्वरूप हैं। सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हर्ता आप ही हैं। हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। नारद जी की स्तुति को सुनकर भगवान कहते हैं, किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्स महाभागा तत्सर्वं कथयामि ते। भगवान कहते हैं, हे महाभागा, आपकी स्तुति प्रार्थना तो बहुत अच्छी है और हम आपकी प्रार्थना को सुन के प्रसन्न भी हैं, लेकिन अब आप ये बताएं कि आप यहाँ पर किस लिए पधारे हैं तथा आपके मन में क्या है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद जी कहते हैं, मर्तलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितः और नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी तत्कथम सयान ये नाथ
लघुपायेन तद्वदा श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मया। नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हैं। नारद जी ने कहा कि अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा, इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। ये शायद हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर सर पीटना हो तो भगवान को इधर उधर की बातें बोलने में हम लोग बिल्कुल भी नहीं रुकते और बोलते रहते हैं। भगवान को क्या बोलते हैं? अरे हमारा सुनते ही नहीं भगवान, सारे संसार के सारे दुख तो हमें ही दे दिए हैं भगवान ने। ऐसा हम प्रभु के लिए बोलते रहते हैं। पता नहीं हमारी कब सुनेंगे, हमारी तो सुनते ही नहीं है। ये घुटने में दर्द हो रहा है इतने दिनों से और ये कमर बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है? अब बताओ, ये इनको बताओ, इतने दिनों से हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, पंडित जी आपने भी बताया कि ये पूजा करो, अब वो भी कर ली, फिर भी नहीं सुनते। ये हम सब अपनी आम भाषा में प्रयोग करते हैं प्रभु से, जबकि प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता, जो कुछ होता है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अगर तुमने, भाई 4 लोग रहते हैं और चारों लोगों के खेत अलग अलग हैं और किसी ने मक्का बोई है, किसी ने बाजरा बोया है, किसी ने गेहूं बोए हैं, किसी ने धान बोए हैं, तो जिसने मक्का बोई है वो मक्का काटेगा, जिसने गेहूं बोए हैं वो गेहूं काटेगा और जिसने बाजरा बोया है वो बाजरा काटेगा। अब बाजरा वाला कहता है कि मैं तो मक्का काटूंगा, तो बताइए कैसे काट लेगा? है? तो इसको शुद्ध भाषा में कहते हैं क्या? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए। तो अगर आम खाना अच्छा लगता है, आम फलों का राजा है और बड़ा मीठा लगता है, तो प्रयास करो कि आम का ही बगीचा लगाओ, जिससे खुद भी खाओ, अपने पड़ोसियों को भी खिलाओ और अपने संबंधियों को भी खिलाओ, और मिलने जुलने वाले जो भी आए उनको पेटी भर के विदा भी करो। बढ़िया। तो इसको क्या कहते हैं कि आप ऐसा व्यवहार जीवन में करें कि आप वो व्यवहार के बक्से भर भर के लोगों को दें। तो कहते हैं जो आप देंगे वही वापस आएगा। तो अगर आपने मीठे मीठे फलों के बक्से भर भर के दिए हैं तो आप ये मानिए कि वो बक्से परमात्मा अपने पास नहीं रखते, उसको और डबल तिबल करके वापस करते। तो भगवान जो कुछ देते हैं वो सब हमारे कर्मों का प्रतिफल है। ये उनकी बड़ी कृपा है कि कभी कभी हमारे ऊपर ज़्यादा रिस जाए तो वो अपनी कृपा ऐसे बरसा देते हैं कि जैसे आपने और हमने कभी कल्पना नहीं की कि सर्दियों में भी बरसात हो जाती है, और इतनी हो जाती है कि जो बरसात के समय भी नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले हुई थी। तो ये बिन मौसम की बरसात भी उनकी कृपा से हो जाती है। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी वो बिन मौसम की बरसात कर देते हैं। वो दयालु हैं, इसलिए बरस पड़ते हैं। तो हमें उनको उसी भाव से समझना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु उन सारे लोगों का दुख तकलीफ जो है वो कैसे दूर होगा? तब भगवान कहते हैं कि नारद जी, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए प्रश्न पूछा है। मैं आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत को अगर मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक करे तो उसकी दुख तकलीफ भी दूर होंगे और जो वो चाहता है वो उसे प्राप्त भी होगा। आप कहते हैं क्या सत्यनारायण की कथा करने से आपको ये सब प्राप्त होगा? तो सत्यनारायण की कथा क्यों बताई? सत्यनारायण की कथा में यह बताया गया है कि आपके जीवन में परिस्थितियां उतार चढ़ाव लेंगी, लेकिन आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज यह है कि आप अपनी दिनचर्या को, अपने कार्यों को, जो भगवत भक्ति है उसको अनवरत रूप से बनाए रखें। सत्यनारायण की कथा करने से आपको वो प्राप्त नहीं होगा, जबकि
सत्यनारायण कथा में जो बताया गया है उसको करने से प्राप्त होगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सत्यनारायण कथा करो तो आपको प्राप्त होगा। नहीं, सत्यनारायण की कथा में जो बताया गया है वो करो। सत्यनारायण की कथा एक बार को ना करो कोई बात नहीं है, लेकिन उस कथा में जो बताया गया है उसको हमेशा करो, तब होगा। और उसमें बताया क्या गया है? उसमें बताया ये गया है कि चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो। जब आप अपने भजन चिंतन को इतना बढ़ा लोगे, इतना बढ़ा लोगे कि आपको भजन के बिना आपका एक क्षण मन ही नहीं लगेगा, आपका जीवन अपने आप आनंद में हो जाएगा। भाई आनंद क्या है? लोग कहते हैं क्या धन दौलत कमा लेने से आनंद की प्राप्ति होती है? नहीं होती। तो धन दौलत कमा लेने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, सुख सुविधाओं को एकत्रित करने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। आनंद की प्राप्ति होती है जब परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो जाए, जब आपकी लगन परमात्मा के श्री चरणों में सच्ची हो जाए तो आनंद की प्राप्ति होती है। तो सत्यनारायण की कथा भगवान ने उपदेश दिया कि हे नारद जाओ सत्यनारायण की कथा का उपदेश दो। तब नारद जी प्रश्न करते हैं प्रभु इस कथा को कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए? तब भगवान जी कहते हैं कि धर्म परायण होकर किसी भी दिन मनुष्य प्रातः काल या शाम को भगवान से सत्यनारायण की कथा कर सकता है। कौन कौन सी वस्तुएं इसमें होनी चाहिए? तब भगवान कहते हैं पंचामृत, पंजीरी, केले का फल, ये सब सामग्रियां भगवान के श्री चरणों में अर्पण करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान की कथा सुने। इतना सुन के नारद जी वहां से आ जाते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा का तब से प्रचलन शुरू हो जाता है। तब ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, इस कथा को सबसे पहले किसने किया है? आप हमें कृपया वो सुनाएं, हम सुनना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है। तब कहते हैं एक समय की बात है कि वाराणसी में एक ब्राह्मण रहते हैं, वो निर्धन हैं, भिक्षा मांगते हैं, जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होता है उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य प्रति दर दर क्यों भटकते हो? तब वो कहते हैं कि मेरे पास रोजगार का कोई संसाधन नहीं है, मैं भिक्षा मांगता हूं और जो कुछ प्राप्त होता है उससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूं। अगर आप निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहिए। तब श्री भगवान अपने मुख से उस ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान की कथा का उपदेश देते हैं तथा उसका विधि विधान बताकर प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प किया कि मैं इस कथा को करूंगा। अगले ही दिन भगवान की कथा का निश्चय करके वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। परमात्मा की कृपा से उस दिन उन्हें भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त होता है। उस धन से वो भगवान के पूजन की समस्त सामग्रियां एकत्रित करते हैं और बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने सभी पारिवारिक जनों को एकत्रित करके भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान की कथा सुनने के बाद उन्हें अपार हर्ष और प्रसन्नता होती है तथा उनका मन प्रभु के श्री चरणों में धीरे धीरे लग जाता है। जब उनका मन प्रभु के श्री चरणों में लग गया तो अनवरत रूप से वो प्रभु का भजन भी करते हैं और प्रत्येक महीने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन भी करते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण उनकी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं और धीरे धीरे उनको सांसारिक सुख प्रदान कर देते हैं। जो व्यक्ति भिक्षा मांगता था आज उसे भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आज उसके घर में प्रभु की कृपा से सब कुछ उपस्थित है। उस कृपा को प्राप्त करके वो बड़े प्रसन्न होते हैं और बारंबार प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक समय की बात है
कि वो भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा कर रहा होता है, तो कोई व्यक्ति अगर भगवान का भगत नहीं भी है तो वहां बैठ जाता है, उसे अच्छा लगता है कि अरे ये व्यक्ति कितने मन से पूजा कर रहा है, और बैठ जाता है और बैठ के वो ये देखता रहता है कि ये व्यक्ति कितने भाव से भगवान का पूजन में लगा हुआ है, और धीरे धीरे उस व्यक्ति को देख के उसके भाव भी बदलते हैं। तो वो पंडित जी बड़े भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। एक होता है किसी कार्य को करना, एक होता है किसी कार्य को बड़े अच्छे से करना, लगन से करना। और ये बात हम सब लोग जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को अगर लगन से कर रहा है तो देखने वाला उसको देख के जान जाएगा कि देखो कितने अच्छे से कर रहा है। एक कार्य बहुत मन से किया जाए और एक कार्य ऐसे ही औपचारिक किया जाए, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो जिसे प्रभु की कृपा और शक्ति का आभास है, वो जब भी प्रभु के सामने बैठता है तो बड़ी लगन से और मन से बैठता है। तो बड़े सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन कर रहे थे। और वहीं क्या होता है कि एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा निकलता है। वो देखता है कि अरे ये व्यक्ति तो बड़ी श्रद्धा से भगवान का पूजन कर रहे हैं। जैसे भगवान को स्नान कराना है, तो अभी यहाँ से हम अपने माताओं बहनों में से 5 लोगों को उठाएं और कहें आप स्नान कराओ, आप स्नान कराओ, आप स्नान कराओ, तो सभी लोग अपने अपने भाव से स्नान कराएंगे। कोई सोचेगा कि अरे इनके पैर साफ कर दे, लाओ। कोई कहेगा लाओ इनके मुंह साफ कर देते हैं। कोई कहेगा अरे ना मुंह नाक पार साफ करने की जरूरत है, पानी पड़ गया, लो जाओ बैठो शांति से, बस ये लो। भाई स्नान तो सबने कराया, तो कोई भाव से करा रहा है कि अरे भगवान की आंखें पोंछ दें, अरे उनकी नाक पे ये पानी रह गया इसको पोंछ दें। कोई कहता है पोंछना क्या, लो एक लोटा पानी डालो, लो बैठो चुपचाप शांति से, ये लो स्नान हो गया। तो ये दोनों कार्य हैं, एक समान ही कार्य है। कोई लोग छिट्टे मार देते हैं, ये लो बस ठीक है, अपना तो बढ़िया साबुन और शैम्पू और बढ़िया ही और वो और बढ़िया लगता है। अब भगवान का जहाँ नंबर आए तो बस ये डालना पानी और ये लो बस बैठाओ शांति से। तो बोल थोड़ी रहे कि भाई तुम कैसे बैठा रहे हो, लेकिन हाँ वो ये जरूर देख रहे हैं तेरे मन में चल क्या रहा है। और कोई व्यक्ति रच रच के बढ़िया आराम से करता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं उसमें आपको अपने भाव को सम्मिलित करना होता है। तो पंडित जी की पूजा देख के जो है लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि अरे वाह कितने आदर से पंडित जी लगे हुए हैं। और पूजा समाप्त होती है तो भगवान का प्रसाद लेता है और उनसे कहता है कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप उससे कोई भी व्यक्ति आपसे इस तरह के प्रश्न करे, हम लोगों से भी सब बीच में कर लेते हैं ये सब बातें। होता क्या है इससे, ये है वो है, इससे अरे पाठ करने से या पूजा करने से या तुम 3 बार दीपक लगाते हो तो उससे क्या हो जाता है। तो आप उस पर नाराज ना हो, आप उसे सहजता से बताएं कि भाई कुछ भी नहीं होता हो, कोई बात नहीं है, आपका अपना विचार है, लेकिन मेरे लिए उनकी बड़ी कृपा है और मैं जो करता हूं मुझे पता है कि उससे क्या होता है। हो सकता है हम आपको अपने शब्दों से ये ना बता पाएं कि इससे क्या होता है, लेकिन हमारे ऊपर इनकी बड़ी कृपा है और आज जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो इन्हीं की कृपा से प्राप्त है। तो इससे कुछ होता हो या ना होता हो, लेकिन इतना जरूर है कि इनकी कृपा होती है। आप 2 शब्दों में उनसे बता सकते हैं। तो ऐसे ही पंडित जी ने कहा कि इनकी ही कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है, नहीं तो एक समय ऐसा था कि मुझे भोजन भी प्राप्त नहीं था। तो आज अगर प्राप्त है तो इनकी ही कृपा से तो प्राप्त है। तो इसलिए जो दाल रोटी दी है उसने, जो शरीर पे वस्त्र उसने दे रखे हैं, जो घर रहने के लिए दे रखा है, ये उसकी कृपा से ही तो प्राप्त है। लकड़हारा उनका जवाब सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके मन में भाव आया कि मैं भी इस पूजा को करूं। ऐसा विचार करके अपने घर आया और घर आकर उसने मन ही मन संकल्प किया कि मैं भी उस पूजा को करूंगा, जिसको करके पंडित जी बड़े प्रसन्न चित्त हैं। अगले दिन वो लकड़ी बेचने के लिए निकलता है और ऐसे धनवान लोगों के नगर में पहुंचता है जहां पर उसकी उन्हीं लकड़ियों का दाम कई गुना ज्यादा प्राप्त हुआ। उसको बड़ा प्रसन्न हुआ कि अभी तो मैंने भगवान का पूजन भी नहीं किया
रोज भगवान जी मुझे 20 रुपए देते थे, आज तो उन्होंने 100 रुपए दे दिए। तो अब मैं जब उनका पूजन करूंगा तब तो वो मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं दे देंगे। बिना किए ही उसके भाव जो है अपने आप आनंदित होने लगा। तो यही चीज होती है। ये कहते हैं, कोई कहता है कि भगवान ने हमको दिया नहीं, और कोई कहता है कि उसने इतना दिया कि समझ नहीं रहा। दोनों भक्त भगवान के हैं, दोनों बच्चे भगवान के हैं। एक कहता है हमको ध्यान नहीं देते, बताओ कुछ देते ही नहीं है। एक कह रहा है पता नहीं कितना दे दिया उन्होंने। तो अब ये भाव भगवान को जब वो सुनते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। लकड़हारा घर आया और भगवान के पूजन की समस्त सामग्रियां एकत्रित करके अपने घर परिवार के साथ बड़ी श्रद्धा से उसने भगवान का पूजन किया, भगवान की कथा सुनी और प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु ने उसके भाव को स्वीकार किया और धीरे धीरे उसे भी सांसारिक सुख भोग प्रदान किए। लकड़हारा जीवन पर्यंत सांसारिक सुख भोगता रहा और प्रभु की भक्ति करता रहा और बहुत दीर्घ काल तक सुख भोग के अंत में परमात्मा के श्री धाम को गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसके आगे की एक कथा है। एक राजा था जिसका नाम था उल्कामुख। राजा बड़ा जितेंद्रिय था, सत्य वक्ता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। दोनों भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। वहां पर क्या होता है कि एक साधु वैश्य निकलता है। वार्तालापम ना कुर्वन्तु। साधु वैश्य अपनी नाव को किनारे पे ठहराकर पूजा में बैठ जाता है और राजा को पूजा करते हुए देखता है। धीरे धीरे पूजा के प्रति उसका भाव भी बदलता है और राजा से कहता है, हे राजन, आप बड़ी लगन से किसकी पूजा कर रहे हैं? तब राजा कहते हैं, ये महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है। मैं संतान की कामना को लेके इनका पूजन कर रहा हूं। तब साधु वैश्य कहता है कि मेरी भी कोई संतान नहीं है, अगर मैं भी इस पूजन को करूं तो मुझे भी संतान होगी? तो राजा कहते हैं, अवश्य होगी। सत्यनारायण भगवान की पूजा का सारा विधान समझ के साधु वैश्य अपने घर आया और अपनी पत्नी को कहा कि हे प्रिय, आज मैंने एक संतान प्रदान करने वाले व्रत के विषय में जाना है। पत्नी बड़ा प्रसन्न होती है कि बहुत अच्छी बात है। तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, भगवान से बोलो कि पहले मुझे संतान दें, उसके उपरांत मैं व्रत करूंगा। पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें संतान दे दीजिए। प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। सांसारिक सुख भोग के उसकी पत्नी गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके घर पे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बड़े अच्छे श्रोता हैं, सबको कथा याद है, तो बढ़िया। कहीं कहीं हम जाते हैं और पूछते हैं तो कोई बोलते ही नहीं है। यहाँ तो सब कलावती और लीलावती को जानते हैं, बचपन से कलावती को जानते आ रहे हैं। तब लीलावती जी ने बड़े मधुर शब्दों में अपने पतिदेव से कहा कि प्रभु, भगवान की कृपा से हमें संतान प्राप्त हो गई है, अब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए। तब वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय, कुछ दिन रुक जाओ, कन्या हो ही गई है, धीरे धीरे ये बड़ी होगी, जब इसका विवाह करेंगे तो सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेंगे। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाता है। धीरे धीरे कन्या जो है बढ़ जाती है। कन्या को कहा जाता है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे कन्या बढ़ती है। तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो है द्वितीया तिथि को इतना सा दिखता है, लेकिन ठीक 12-13 दिन के बाद वो पूर्ण हो जाता है। तो वो पूर्णिमा की तरह पूर्ण हो गई कन्या और शादी के योग्य हो गई।
तो लोगों ने कहा भाई अपनी कन्या का विवाह तो करो, बड़ी हो गई है। साधु वैश्य ने देखा तो उसने कहा अच्छा। तो उसने पास के ही नगर से कोई सुंदर से राजकुमार से लड़के को देखकर अपनी कन्या का विवाह जो है संपन्न करा दिया। और कन्या का विवाह कराने के उपरांत दुर्भाग्य से सत्यनारायण भगवान की कथा करना भूल जाता है, अपने दामाद को साथ लेता है और व्यापार करने के लिए चला जाता है। भगवान कहते हैं कि अब ये ऐसे कथा नहीं करेगा। तो आप ये मानिए कि भगवान जब अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं तो किसी भी मनुष्य के सामने अपार संकट तैयार हो जाता है। संकट अगर जीवन में आता है तो घबराएं नहीं, जबकि कहा जाता है संकट में प्रसन्न हो जाए, लेकिन प्रसन्न नहीं होता व्यक्ति, घबराता ही है, क्योंकि संकट तो संकट है। अब प्रसन्नता इसलिए रखें कि अब प्रभु ने अपनी भक्ति करने के लिए आपको तैयार कर दिया। अब आप जो भक्ति करेंगे वो ऐसी करेंगे कि कौ रोने लगे भगवान के सामने, क्योंकि आप परेशानी में हैं। और उस समय एक एक अक्षर को देख के पढ़ेंगे, कोई गलत ना हो जाए। और वैसे आधे अक्षर खाएंगे और आधे गाएंगे, लेकिन दुख में जब होते हैं तब एक एक अक्षर, और माला की गुड़िया ऐसे सरकती हैं कि बिल्कुल बस सीताराम सीताराम सीताराम, और वैसे सरकेंगी तो कहेंगे सीताराम सीताराम। तो ये होता है दुख और सुख में किया हुआ भजन। तो जो दुख में भजन होता है तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होती है, तभी आप उस भजन को कर पाते हैं। कहते हैं आपने जीवन पर्यंत भगवान का भजन किया, तो कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि इतना तो पूजा पाठ किया लेकिन कोई फल नहीं है उसका। तो कहते हैं आपने चलनी में दूध को दुहा। चलनी में दूध को दुहने का मतलब यह है कि जिसके 1000 छेद है उसमें तुम दो रहे हो, यानी आप जो जप रहे हो, इधर देखना, इधर ले आओ, इधर दरवाजा खोल दो जरा, किचन में देखो दूध उबल रहा है, ये चलनी में दूना होता है। कि आप 10 मिनट 15 मिनट ये सब क्यों कर रहे हो, आप उसी में से 2 मिनट कर लो, लेकिन उस 2 मिनट को सिर्फ उसी में लगा लो। चलनी में ना दुओ, थार या परात में दुओ, कम से कम रुका रहे, वो जो आपने दुआ है वो उसमें रुका रहे। तो जब साधु वैश्य जो है भूल जाता है भगवान की कथा करना, तो भगवान उसे याद दिलाते हैं, और याद दिलाने का तरीका भगवान का यही है, और कोई नहीं है। जिस राजा के राज में व्यापार कर रहा होता है वहां चोरी हो जाती है, चोर राजा के धन को चुरा के भाग रहे होते हैं। जब चोरों को लगता है पकड़े जाएंगे तो धन को वहीं रख दिया जहां पर वो दोनों ठहरे हुए थे। पीछे से सैनिकों ने उन्हें ही चोर समझ के पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने न देखा न सुना, उनको कठोर कारावास में डाल दिया। उनके घर पे भी जो कुछ धन था वहां चोरियां हो गई। माता और पुत्री दोनों बेचारी परेशान होने लगी। समय का पहिया चलता गया, परेशानियों के ऊपर परेशानियां बढ़ती गईं। धीरे धीरे माता पुत्री को इतना कष्ट हुआ कि भोजन की भी परेशानी हो गई। एक दिन की बात है, कन्या मंदिर में गई, वहां भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। कथा सुनते सुनते थोड़ा विलंब हो जाता है। जब घर आती है तो माँ पूछती है, बेटा इतने समय से कहाँ थी? तब वो कहती है, यहीं पास में मंदिर में भगवान की कथा सुन रही थी। ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद क्या होता है? पंचामृत और पंजीरी। जब भगवान के प्रसाद को वो देखती है तो उसे याद आ जाती है कि हमारे पतिदेव ने कभी संकल्प किया था और हमारे घर आज तक कथा नहीं हुई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिन परमात्मा ने हमें जानबूझ के दिखाए हों। भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु जो भी भूल हुई है उसके लिए क्षमा करो, मैं आपकी कथा अवश्य करूंगी। अगले ही दिन वो भगवान के पूजन की तैयारी करती है और बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की कथा करती है, तथा भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु हमारे पति और दामाद बहुत दिनों से गए हुए हैं, उनका कोई समाचार प्राप्त नहीं है, आप उन्हें यथाशीघ्र घर भेज दें।
उसकी प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेते हैं तथा उस राजा को स्वप्न में दर्शन देके कहते हैं, हे राजन, तुमने अपने बंदी खाने में जिन दोनों वैश्यों को डाल रखा है वो दोनों चोर नहीं है, तुम उन्हें प्रातः काल ही छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। राजा प्रातः काल ही उठता है और उन दोनों महानुभावों को बुलाने का आदेश देता है और उन दोनों को बुलाकर कहता है कि अब तुम्हें किसी प्रकार का भय करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने ही आज तुम्हें मुक्त कराया है। उन्हें नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं और जितना उनका धन लिया था उससे कई गुना ज़्यादा धन उनको प्रदान करके बड़े आदर पूर्वक उनको विदा कर देते हैं। दोनों वैश्य मंगलाचरण करके अपने नगर की ओर चल देते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जब वो अपने नगर की ओर चल देते हैं तो भगवान सोचते हैं कि इनकी कुछ परीक्षा ले ली जाए, इनके मन में भी मेरे प्रति कुछ आस्था जागृत है कि नहीं। एक दंडी का वेश धारण करके भगवान उनके नाव के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे साधु वैश्य, तेरी नाव में क्या है। साधु वैश्य सोचता है कि बड़ी परेशानियों के बाद तो मुक्ति मिली, अब महात्मा जी आ गए, पूछ रहे हैं क्या है, लग रहा है कुछ देना पड़ जाएगा इनको, तो इसलिए झूठ बोल देते हैं कि हे साधु महात्मा क्यों पूछ रहे हो, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं, कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं देखो कैसे झूठ बोलता है। भगवान कहते तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कह के भगवान चले जाते हैं। इधर साधु वैश्य नित्य क्रिया करने के बाद देखता है तो नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। अपने धन को ना देख के वो बेचारा मूर्छित हो जाता है। उसका दामाद जब मूर्छा छुड़ाता है तो कहता है आप शोक ना करें, ये जो कुछ भी हमारे सामने है ये दंडी महाराज का ही श्राप है। अब अगर हमारा कोई कल्याण कर सकता है तो वही कर सकते हैं। दोनों दंडी की खोज में निकलते हैं तो देखते हैं एक पेड़ के नीचे प्रभु जी बैठे हुए हैं। जैसे ही प्रभु को देखता है उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, प्रभु मैंने आपसे झूठ बोल दिया, मेरी नाव में तो धन था। तो भगवान कहते हैं तूने मेरे से एक बार नहीं अनेक बार झूठ बोला है। मैं तो किसी भी प्राणी को एक बार में तो दंडित करता ही नहीं हूं, जब कोई बार बार गलती करता है तब मैं उसे दंडित करता हूं। तब वो कहता है प्रभु बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी आपकी माया में भ्रमित हो जाते हैं, मैं तो साधारण सा प्राणी हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी नौका में धन भर दो। परमात्मा उसे धन देने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब साधु वैश्य अपने नाव के पास आया देखा नाव धन धान से परिपूर्ण है। अपने धन को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्न चित्त भाव से अपने नगर की ओर चल देता है। जब अपने नगर के समीप ही पहुंचता है तो अपने घर पे सूचना भिजवाता है कि जाओ हमारे घर सूचना दे देना कि हम पहुंचने वाले हैं। जब दूत उनके घर पहुंचता है तो देखता है माता और पुत्री दोनों भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही हैं। उन्हें सूचना प्राप्त होती है कि आपके पति और दामाद नगर के समीप ही आ गए हैं। ऐसा शुभ समाचार प्राप्त हुआ तो बड़ी खुश होती हैं। माता अपनी पुत्री से कहती हैं कि बेटा तब तक मैं चलती हूं, तू भी यथाशीघ्र आ जाना। कन्या भी जल्दी जल्दी भगवान का पूजन संपन्न करती है और वो भी चल देती है। भगवान कहते हैं देखो सुख का जब क्षण मनुष्य को प्राप्त होता है तो वो एक क्षण भी नहीं लगाता मेरी तरफ पीठ घुमाने में। एक तरफ भगवान का भजन हो रहा हो और एक तरफ कोई प्रसाद या कोई चीज बट रही हो, तो देखो भगवान के भजन में कम लोग होंगे और उधर ज्यादा लोग लगे होंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को जहां सुख का क्षण मिला वह तुरंत मेरी तरफ पीठ घुमा लेता है। तो भगवान तो लीलाधारी हैं, इसलिए अपनी लीला तो करेंगे ही। जब कन्या वहां पहुंची तो उसके पति को नाव सहित अदृश्य कर दिया। जब कन्या ने अपने पति को न पाया तो दुखी हुई। साधु वैश्य ने सोचा लग रहा है फिर से कोई भूल हो गई। उसने भगवान से कहा प्रभु अगर कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दो। तब आकाशवाणी हुई हे साधु वैश्य तेरी कन्या मेरे प्रसाद का निरादर करके आई है, अगर ये घर जाके प्रसाद खा के लौटेगी तभी इसको इसका पति प्राप्त होगा। आकाशवाणी को सुनकर कन्या घर गई, भगवान का प्रसाद खाया और जब वहां आई तो उसे उसका पति प्राप्त हुआ।
सभी लोगों ने वहीं पे मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, प्रभु का धन्यवाद किया। संसार के समस्त सुख भोग के अंत में परमात्मा के श्री धाम को गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल पायो दीन दयाल हरि। एक राजा था जिसका नाम था तुंगध्वज। मोरध्वज दूसरे हैं। हाँ, तो तुंगध्वज नाम के जो राजा थे वो वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। थक हार के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहीं पे देखा कुछ ग्वाल बाल जो हैं वो कथा के बीच में उत्पात मचा रहे हैं। भगवान की कथा कर रहे हैं। राजा जो है अभिमान बस वहां नहीं गए, और जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उनको दिया तो उन्होंने भगवान का प्रसाद नहीं स्वीकार किया और प्रसाद का निरादर कर दिया। परमात्मा रुष्ट हुए, और जब राजा अपने नगर को आए तो उन्होंने देखा कि उनका नगर सब नष्ट भ्रष्ट है। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। पुनः ग्वाल वालों के पास गए और उन्होंने उनके साथ बैठ के भगवान का पूजन किया तथा भगवान की कथा सुनी और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और अपनी गलती के लिए भगवान से क्षमा याचना की। परमात्मा ने उनको माफ कर दिया। उनका नगर जैसे पहले था वैसा ही हो गया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु पहले तो हमसे कोई भूल हो ना, और अगर कोई भूल हो तो प्रभु उसके लिए हमें क्षमा करना। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, जैसे आपने इस कथा में सभी लोगों को अपनी भक्ति प्रदान की, अपना आशीर्वाद प्रदान किया, आज माघ की पूर्णिमा के दिन हमने भी सबने आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाई है। अपनी कृपा और आशीर्वाद हम सबको भी प्रदान करना। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।